हाँ हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है एटम। एटम पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। एटम क्या है, कैसे काम करता है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। केमिस्ट्री के टॉपिक है, पहला टॉपिक है एटम। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। देखिए हम बाद में आपको नोट्स दे देंगे, अभी हम टॉपिक को समझाएंगे और समझने पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एटम क्या है? एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, चाहे सब्सटेंस आपका लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, सबका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसलिए हम लोग एटम के विषय में कहते भी हैं कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी सब्सटेंस व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट टेक पार्ट ऑल द केमिकल रिएक्शंस। अब एटम को सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल से। ठीक है, किसी सिंबल से, और सिंबल से हम एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उस एलिमेंट का एक एटम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए हमने लिखा Na। अब ध्यान से देखिएगा, जब हमने Na लिखा तो ये सोडियम एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सोडियम एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ सोडियम का एक एटम भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बता रहा है कि सोडियम का एक एटम है और सोडियम एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने लिखा Ca, ये कैल्शियम एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, कैल्शियम के एक एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। कैल्शियम इज द एलिमेंट और कैल्शियम का वन एटम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब प्रश्न उठता है, हम मान लीजिए कोई कंपाउंड लिखते हैं, जैसे मान लीजिए H2O लिखते हैं। सबसे पॉपुलर कंपाउंड H2O, वाटर की बात हम करते हैं, वाटर का सिंबल है, वाटर मॉलिक्यूल को दिखाता है। अब हम कहेंगे वाटर क्या है, तो वाटर एक मॉलिक्यूल है। ये तो हम बोलते हैं कि वाटर एक कंपाउंड है और कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है, यानी ये एक मॉलिक्यूल है, ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन मॉलिक्यूल बनता किसके से है? मॉलिक्यूल बनता है एटम से, यानी ये बना है एटम से। और किन किन एटम से? तो हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिला करके हमने वाटर मॉलिक्यूल बनाया है। अब ये तो हुआ नॉन लिविंग चीज की बात। अगर हम बात करें लिविंग चीज का, तो लिविंग चीज में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या आता है? सेल। हम बोलते हैं कि सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है बायोलॉजिकल क्षेत्र से, या कहा जाए कि लिविंग थिंग से। लेकिन सेल का भी निर्माण किससे हुआ है? सेल का भी निर्माण एटम से ही हुआ है। और यहीं पर एक बहुत अच्छी बात हो जाती है, यहाँ देखने की क्या बात है कि सेल जो है एक लिविंग थिंग्स है, लिविंग का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और एटम क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो एक नॉन लिविंग थिंग्स लगातार चल रहा था और नॉन लिविंग थिंग्स से एकाएक लिविंग थिंग्स में इंटर कर गए हम लोग, सेल में इंटर कर गए। तो यहीं पर हम लोग कहते भी हैं कि यहाँ पर क्या है, नेचर का इफेक्ट समझ में आता है कि नेचर कहीं ना कहीं है, जिसको आप गॉड के नाम से जानते हैं। यहीं पर ये लाइट करता है गॉड की क्वालिटी कि एक नॉन लिविंग थिंग्स, हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग्स का निर्माण करता है, नॉन लिविंग थिंग्स का निर्माण करता है, पर एटम एक नॉन लिविंग थिंग्स है और वह लिविंग थिंग्स का निर्माण करता है। लेकिन सेल का निर्माण भी एटम से होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सेल भी हमारा एटम से ही मिलकर बना है। तो एटम्स के विषय में समझ में आ गया कि एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसी भी सब्सटेंस का, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के रूप में हमारे सामने आता है। अब एटम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो एटम का स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं दिखाने के लिए, एटम का स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, एटम के स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। ये एटम का स्ट्रक्चर है, ये एटम का स्ट्रक्चर है। इसमें जो हम बीच में दिखाते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर में क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और इसके अंदर में न्यूट्रॉन होता है। यानी ऑर्बिट के अंदर में 2 चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है। एटम 3 पार्टिकलों से मुख्य रूप से बना है। ऐसे तो अगर कहा जाए कि बहुत से पार्टिकल हैं एटम के अंदर में, लेकिन मुख्य रूप से हम कहें तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एटम जो है 3 पार्टिकल से मिलकर बना है। फंडामेंटल पार्टिकल कहें तो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ऐसे एटम के अंदर में 56 एलिमेंट पार्टिकल पाया जाता है। अभी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ 56 पार्टिकल हो गया एटम के अंदर, लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल 3 ही मानते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ये प्रोटॉन है P से दिखा रहे हैं, न्यूट्रॉन को N से दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से दिखाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ऑर्बिट में होता है। इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट है, इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट है। ऑर्बिट कैसा होता है? इलिप्टिकल होता है।
ऑर्बिट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इलिप्टिकल। इलिप्टिकल का मतलब समझते हैं? इलिप्टिकल का मतलब अंडेकार आकृति, यानी अंडे की आकृति। अंडा जैसे राउंड में तो होता नहीं, वो इलिप्स की तरह होता है, तो उसी तरह से ऑर्बिट भी इलिप्स की तरह होता है। और ये पूरा एटम का स्ट्रक्चर है। अब ये जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट को हम कैसे दिखाते हैं? ऑर्बिट को n=1, ऑर्बिट को n अक्षर से रिप्रेजेंट किया जाता है, छोटे n अक्षर से। n=1 यानी पहला ऑर्बिट, n=2 दूसरा ऑर्बिट, n=3 तीसरा ऑर्बिट, n=4 चौथा ऑर्बिट। अब ध्यान देना कि ऑर्बिट को कई नामों से जाना जाता है। ऑर्बिट को कई नाम से जानते हैं। ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ऑर्बिट को हम लोग सेल भी कहते हैं, ऑर्बिट को क्या कहते हैं? सेल भी कहते हैं। ये पॉपुलर नाम है ऑर्बिट का, सेल। और इसको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। जैसे ऑर्बिट नंबर 1 फर्स्ट एनर्जी लेवल, और इसको सेल के नाम से जानते हैं, जैसे इसको के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, यानी ऑर्बिट को हम सेल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कंफ्यूजन है? अब ये क्लियर तो है। अब देखिए, सेल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा ऑर्बिट है, इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। न्यूट्रॉन बीच में होता है जो काउंटर बैलेंस किया जाता है एटम के स्ट्रक्चर को। इस पर कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पर, प्रोटॉन पर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये क्या करता है? ये बैलेंस करता है, इन दोनों को स्टेबल रखने में बैलेंस करता है, यानी एटम के स्ट्रक्चर को बैलेंस करने का काम न्यूट्रॉन करता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ठीक है, अब आगे डिटेल में जब स्टडी करेंगे तो न्यूट्रॉन का फंक्शन बताएंगे कि न्यूट्रॉन किस तरह से हमारा काम करता है। लेकिन अभी आप इतना जानिए कि पूरे एटम के स्ट्रक्चर को अगर स्टेबिलिटी प्रदान करता है तो वो न्यूट्रॉन ही करता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के अपोजिट चार्ज से हैं, प्रोटॉन अंदर है, न्यूट्रॉन बाहर है। क्लियर हो गया? अब यहां से बात करते हैं हम लोग, अब हम बात करते हैं कि